हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्या गुरु क्लासेस में। आज हमारा हाई स्कूल का सेकंड चैप्टर बहुपद की सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको शून्यकों का योगफल यानी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी होगी। ठीक है, क्या क्या दे रखी होगी? द्विघात बहुपद बनाना है आपको, जिसमें आपको शून्यकों का योगफल आपको दे रखा होगा, शून्यकों का गुणनफल दे रखा होगा। ये हाई स्कूल के चैप्टर सेकंड बहुपद का सेकंड पार्ट का सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहला कह रहा है 1/4 कॉमा माइनस का 1। ठीक है, 1/4 कॉमा माइनस का 1। इसमें आपसे पूछा है कि इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बहुपद। तो हमें वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा। पहली वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितने के बराबर? 1/4 के। फिर दूसरी दे रखी है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखी है -1 के बराबर। क्लियर? यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ये हमें दे रखा है। अब बस आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, ax² प्लस bx प्लस c/k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये केवल समीकरण याद रखनी है। क्लियर? कितना? ax² प्लस bx प्लस c/k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये समीकरण याद रखनी है। अब जो आपको मान दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा के, वो सारे मान उठा के आप इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें। ax² ऐसी रहेगा प्लस के bx प्लस c/k बराबर x² ऐसी रहेगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1/4 x प्लस माइनस का 1 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c/k बराबर, अब इसके बटे में 1 मान लो और इसके बटे में 1 मान लो। एलसीएम लोगे तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 1 को 4 से भाग करोगे कितने बार जाएगा? 1 चौक 4। इस बार के ऊपर गुणा कर लोगे तो ये हो गया 4x² माइनस 4 एकम 4 एक बार गया, 1 की यहाँ गुणा करोगे तो x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 चौक 4 यानी 4 एकम 4। अब लिखोगे जहाँ k एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट यानी नियतांक। कैसा है? नियतांक है, तो तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ अगर हम तुलना कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? तो 4x² माइनस x माइनस 4, यानी ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारी द्विघात समीकरण हो गई। आपने क्या किया? अल्फ़ा प्लस बीटा की मान दे रखे थे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा था। दोनों वैल्यू उठा के आपने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद तुलना कर ली तो k की वैल्यू 4 हो गई और ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये आ गया। तो हमारी द्विघात समीकरण बन के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, आपको देखा √2, 1/3, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो पहला क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, तो √2, और दूसरा मान जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है, यानी √3, यानी शून्यकों का योगफल दे रखा है आपको और शून्यकों का गुणनफल। फिर हम वही करेंगे, ax² + bx + c बटे k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सारे मान उठा के कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो ये हमारा जो होगा ax² + bx + c बटे k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। फिर से वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c बटे k बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 3 3, 3 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3x² माइनस 1 3 3, 3 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3√2x प्लस 3 एकम 3। फिर लिखोगे जहाँ के एक नियतांक है तो तुलना करेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा 3, यानी सीधे सीधे k की तुलना कर दी, 3 हो गया। और समीकरण हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ax² + bx + c बराबर 3x² माइनस 3√2x + k1। ये हमारा बहुपद आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतारिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा घर से करने के लिए, कुछ मैं बता दूंगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला आप अपने आप करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, 0, कितना दे रखा है, 0, दे रखा है। फिर से वही लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, यानी दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। हिंदी में लिखना जा रहा है तो हिंदी में लिख लो, शून्यकों का योगफल बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। फिर से उसी समीकरण में मान पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा में। यहाँ मान पुट करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ax² + bx + c बटे k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, साथ में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। क्लियर, तो ax² + bx + c बटे k बराबर x²। अब 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, कितना बचा हमारे पास √5, और बटे में 1 मान लो। तो फिर वही लिखोगे, जहाँ k एक नियतांक है तो तुलना करने पर तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और समीकरण की अगर हम तुलना करेंगे, ax² + bx + c, जो हमारा बहुपद आ जाएगा वो आ जाएगा x² + √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 रख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 रख दिया। 0 की किसी भी संख्या से गुणा की तो 0 आ गया, और 0 तो x² प्लस के √5 बचा, अपॉन में 1 मान लिया क्योंकि k से तुलना करनी, इसीलिए हमने 1 ले लिया। तो जहाँ k एक नियतांक है तो k का मान कितना हो गया 1, और ax² + bx + c, यानी जब हमने तुलना की तो इस समीकरण का मान कितना आ गया, x² प्लस का √5। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के 1/4, 1/4 दे रखा है। तो हम लिखेंगे
दिया है फिर से वही अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। क्लियर। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 दे रखा है। पुट कर दो ax² प्लस bx प्लस c बटे k, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटे k बराबर x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4, तो ax² प्लस bx प्लस c बटे k बराबर सॉल्व करेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस का 1/4। फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा एलसीएम लेके, x के बटे में 1 मान लिया, ये हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c बटे k बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 1 चौक 4 और 4 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x², 4 एकम 4 एक बार आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 यानी x, फिर 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1। फिर वही लिखोगे जहाँ k एक नियतांक है तो तुलना करने पर तो k बराबर कितना आ गया, k की अगर हम तुलना करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 4, और जो बहुपद हमारा आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सभी लोग उतारिए। ठीक है, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आप लोग कर लेंगे। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, पहली वैरायटी करा चुका हूँ पीछे मैं, ये सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन थे, इसमें इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में। अदरवाइज आप किसी भी बुक से करिए तो सारा मेथड यही रहेगा। ठीक है, देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।